पैसा एक ऐसा शब्द जिसे सुनते ही हजारों ख्याल हमारे दिमाग में आते हैं। किसी के लिए ये आज़ादी है, किसी के लिए सुरक्षा और किसी के लिए बस एक कभी न खत्म होने वाली दौड़। हम में से ज्यादातर लोग एक ही चक्र में फंसे हुए हैं। नौकरी करते हैं, सैलरी आती है, बिल और ईएमआई भरते हैं और महीने के अंत में वापस वहीं पहुंच जाते हैं जहां से शुरू किया था। हम मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन आर्थिक रूप से कभी आजाद महसूस नहीं कर पाते। क्यों? क्या अमीर लोगों को कोई रहस्य पता है जो हमें नहीं पता? आज मैं आपको बताना चाहता हूं। हाँ, उन्हें कुछ रहस्य पता है, लेकिन ये कोई जादुई मंत्र नहीं है। ये 5 ठोस, आजमाए हुए और सनातन नियम हैं। ये वो नियम हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी अमीर लोग अपनाते आ रहे हैं। और आज के इस स्पेशल वीडियो में हम इन 5 नियमों की खाल उधेड़ देंगे। हम गहराई में जाएंगे, हम कहानियां सुनेंगे, हम उदाहरण देखेंगे और हम वो प्रैक्टिकल स्टेप्स जानेंगे जो आप आज इसी वक्त से लेना शुरू कर सकते हैं। इस वीडियो में हम किसी भी तरह के गेट रिच क्विक स्कीम या सट्टेबाजी जैसे स्टॉक मार्केट, जिसे कई लोग जोखिम भरा मानते हैं, की बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे असली दौलत, रियल वेल्थ बनाने की। हम बात करेंगे एक मजबूत नींव बनाने की जिस पर आप अपनी आर्थिक आजादी का महल खड़ा कर सकें। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, डिस्ट्रैक्शंस को दूर कर दीजिए और अगले कुछ समय के लिए मेरे साथ इस सफर पर चलिए। ये सफर आपकी सोच और शायद आपकी जिंदगी दोनों को बदल सकता है। रूल नंबर 1, पे योरसेल्फ फर्स्ट। सबसे पहले खुद को दौलत का हिस्सा दें। हमारा पहला नियम और शायद सबसे जरूरी नियम है पे योरसेल्फ फर्स्ट। यह आपको थोड़ा अजीब लगता होगा कि खुद को सबसे पहले दो, लेकिन यही सच्चाई है कि हमें जैसे ही इनकम आती है तो हमें उसका 10% या 20% अपनी बैंक अकाउंट में जमा करना चाहिए। लेकिन 99% लोग इसका ठीक उल्टा करते हैं। उनकी कहानी होती है पैसा कमाया, दूसरों को दिया, किराया, बिल, शॉपिंग, ईएमआई और अगर कुछ बचा तो वो उनका। अमीर बनने की कहानी ठीक उल्टी है। पैसा कमाया, सबसे पहले अपनी दौलत का हिस्सा कम से कम 10% अलग रखा और फिर जो बचा उससे दुनिया को दिया। कहानी बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी, द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। प्राचीन बेबीलोन में अरकाद नाम का एक रथ बनाने वाला था। वो बहुत मेहनत करता था लेकिन हमेशा गरीब रहता था। एक दिन उसने एक बहुत अमीर आदमी से पूछा, मैं मेहनत तो बहुत करता हूँ पर अमीर क्यों नहीं बन पा रहा? उस अमीर आदमी ने उसे सिर्फ एक राज बताया, तुम जितनी भी कमाई करते हो उसका एक हिस्सा तुम्हारा अपना है जिसे तुम्हें रखना ही है। हर 10 सिक्के जो तुम कमाओ उसमें से एक सिक्का अपने लिए रख लो। अरकाद ने यही किया। हर 10 सिक्के की कमाई पर वो एक सिक्का एक अलग थैली में डाल देता था। शुरुआत में ये बहुत छोटा लगा पर धीरे धीरे वो थैली भारी होने लगी और फिर उसने उस जमा हुए पैसे को अपने लिए काम पर लगाना शुरू किया, जिसकी बात हम आगे करेंगे। मनोविज्ञान, द साइकोलॉजी। हम ऐसा क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि तुरंत संतुष्टि, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, नया फोन, ब्रांडेड कपड़े, बाहर खाना, ये हमें तुरंत खुशी देते हैं। बचत करना बोरिंग लगता है। सामाजिक दबाव, सोशल प्रेशर, हमें लगता है कि अगर हम खर्चे नहीं करेंगे तो लोग क्या कहेंगे। एक्शन स्टेप्स, प्रैक्टिकल स्टेप्स आज ही करें। अपने बैंक में एक अलग से सेविंग्स अकाउंट खोलें। इसका नाम आप माई फ्रीडम फंड या मेरा दौलत कोष रख सकते हैं। ऑटोमेट करें, जैसे ही सैलरी आती है उसी दिन का एक ऑटोमेटिक रिकरिंग डिपॉजिट, आरडी या एक स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन सेट करें कि आपकी कमाई का 10% या 15% हिस्सा तुरंत उस नए अकाउंट में चला जाए। आपको सोचना ही नहीं है। भूल जाएं, उस पैसे को भूल जाएं। मान लीजिए कि वो आपकी इनकम का हिस्सा है ही नहीं। आपको बचे हुए 90% में ही अपना गुजारा चलाना सीखना होगा। रूल नंबर 2, बिल्ड बाय एसेट्स नॉट लायबिलिटीज। संपत्ति बनाएं, कर्ज नहीं। एक बार जब आप पैसा बचाना शुरू कर देते हैं तो अगला सवाल आता है, उस पैसे का क्या करें? और यहीं पर अमीर और गरीब की सोच का सबसे बड़ा अंतर सामने आता है। एसेट, संपत्ति, कोई भी ऐसी चीज जो आपकी जेब में पैसा डाले। लायबिलिटी, देनदारी, कर्ज, कोई भी ऐसी चीज जो आपकी जेब से पैसा निकाले। मिडिल क्लास लोग पैसे से लायबिलिटी खरीदते हैं, महंगी कार, लेटेस्ट गैजेट्स, बड़ा टीवी। अमीर लोग उसी पैसे से एसेट्स बनाते हैं। तो एसेट्स क्या हैं बिना स्टॉक मार्केट के? 1, रियल एस्टेट। रियल एस्टेट ये सबसे ठोस और पसंदीदा एसेट्स में से एक है। एक ऐसा मकान या दुकान जिससे आपको किराया आता है, वो एक शानदार एसेट है। उदाहरण, मान लीजिए आपने 3 लाख रुपए की एक छोटी सी दुकान खरीदी और उससे आपको महीने का 10,000 किराया आ रहा है, तो वो दुकान आपकी जेब में हर महीने 10,000 डाल रही है। ये एक सच्चा एसेट है। शुरुआत में पूरी प्रॉपर्टी खरीदना मुश्किल हो सकता है। आप अपने शहर के बाहर विकासशील इलाकों में एक छोटा सा प्लॉट ले सकते हैं जिसकी कीमत समय के साथ बढ़े, या कुछ दोस्त मिलकर एक छोटी प्रॉपर्टी में निवेश कर सकते हैं। 2, आपका अपना बिजनेस, योर ओन बिजनेस। ये दुनिया का सबसे शक्तिशाली एसेट है। नौकरी में आप किसी और के लिए एसेट बना रहे हैं, बिजनेस में आप खुद के लिए एसेट बनाते हैं। साइड हसल, आपने वीकेंड पर एक छोटा सा फूड स्टॉल लगाना शुरू किया, लागत कम और जो भी कमाई हुई वो आपकी। सर्विस बिजनेस, आपको वीडियो एडिटिंग आती है, आपने ऑनलाइन फ्रीलांसिंग शुरू कर दी, यहां आपका स्किल ही आपका एसेट है।
डिजिटल एसेट, आपने एक ब्लॉग या एक ऑनलाइन कोर्स बनाया। एक बार मेहनत करने के बाद ये आपको सालों तक कमा कर दे सकता है। ये एक डिजिटल दुकान है जो 24/7 खुली रहती है। एक्शन स्टेप, आज रात सोने से पहले एक डायरी में 10 ऐसे आइडिया लिखें जिनसे आप एक छोटा बिजनेस या साइड हसल शुरू कर सकते हैं जिसमें लागत बहुत कम हो। रूल नंबर 3, मेक योर मनी वर्क फॉर यू। पैसे से पैसा कमाना। आपने पैसा बचाया, रूल 1, और उसे सही जगह लगाने का सोचा, रूल 2। अब आता है तीसरा नियम, अपने पैसे को अपने लिए एक सेना की तरह काम पर लगाना। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, कंपाउंडिंग यानी चक्रवृद्धि दुनिया का 8वां अजूबा है। जो इसे समझता है वो इसे कमाता है, जो नहीं समझता वो इसे चुकाता है। हम इसे बिना स्टॉक मार्केट के समझेंगे। 1. बिजनेस की कंपाउंडिंग। मान लीजिए आपने अपने साइड हसल से पहले महीने 10,000 रुपए कमाए। आपके पास 2 रास्ते हैं, उन 10,000 को खर्च कर दें या उसे वापस बिजनेस में लगा दें। शायद आप बेहतर उपकरण खरीद लें या थोड़ी मार्केटिंग कर दें। अब अगले महीने आप 20,000 कमाते हैं। अब आप उस 20,000 को फिर से बिजनेस में लगाते हैं। ये बिजनेस कंपाउंडिंग है। आपका छोटा सा बिजनेस धीरे धीरे बड़ा होता जाता है। 2. रियल एस्टेट की कंपाउंडिंग। आपके पास एक प्रॉपर्टी है जिससे किराया आ रहा है। आप उस किराए से लोन चुका रहे हैं। एक दिन लोन खत्म हो जाएगा। अब वो पूरा किराया आपका मुनाफा है। आप उस मुनाफे को बचाना शुरू करते हैं और कुछ सालों बाद एक और प्रॉपर्टी के लिए डाउन पेमेंट जमा कर लेते हैं। अब आपके पास 2 प्रॉपर्टी हैं जो आपके लिए किराया कमा रही हैं। ये रियल एस्टेट कंपाउंडिंग है। रूल नंबर 4, डेवलप हाई इनकम स्किल्स। कमाई बढ़ाने वाले हुनर सीखें। अब एक कड़वी सच्चाई, अगर आपकी कमाई की बाल्टी में ही छेद है या उसमें पानी बहुत धीरे धीरे आ रहा है तो आप उसे कभी नहीं भर पाएंगे। सिर्फ बचत करना काफी नहीं है, आपको अपनी कमाई को भी बढ़ाना होगा। एक हाई इनकम स्किल वो हुनर है जिसके लिए बाजार आपको ज्यादा पैसे देने को तैयार है। कौन सी हैं ये स्किल्स? सेल्स। बेचना दुनिया का सबसे जरूरी हुनर है। अगर आप कुछ भी बेचना सीख गए, प्रोडक्ट, सर्विस या खुद का आइडिया, आप कभी भूखे नहीं रहेंगे। डिजिटल मार्केटिंग, आज हर बिजनेस को ऑनलाइन जाना है। अगर आप उन्हें वेबसाइट बनाना, सोशल मीडिया संभालना या ऑनलाइन विज्ञापन चलाना सिखा सकते हैं तो आप बहुत कमा सकते हैं। कंटेंट क्रिएशन जैसे वीडियो बनाना, ब्लॉग लिखना, इसमें समय लगता है पर यह आपको एक अथॉरिटी बनाता है। टेक्नोलॉजी स्किल्स, कोडिंग, ऐप डेवलपमेंट, डेटा साइंस। एक्शन स्टेप्स, अपनी रुचि पहचानें, उससे जुड़ी एक हाई इनकम स्किल चुनें। अगले 3 से 6 महीने उसे सीखने के लिए समर्पित कर दें। यूट्यूब, यूडेमी, कोर्सेरा पर हजारों फ्री और पेड कोर्स हैं। सीखने के बाद तुरंत उसे लागू करें। फ्री में किसी के लिए काम करें या छोटे प्रोजेक्ट्स लेकर अपना पोर्टफोलियो बनाना शुरू करें। रूल नंबर 5, नेवर स्टॉप लर्निंग। सीखना कभी बंद न करें। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण नियम पर, वो गोंद जो बाकी चारों नियमों को एक साथ जोड़कर रखता है। सीखना कभी बंद न करें। आपकी कमाई कभी भी आपकी लर्निंग से ज्यादा तेज नहीं भाग सकती। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो बिजनेस पर किताबें पढ़ें, सफल उद्यमियों की जीवनियां पढ़ें। अगर आप रियल एस्टेट में जाना चाहते हैं तो प्रॉपर्टी के बारे में सीखें, टैक्स के नियम समझें। आपकी सबसे बड़ी संपत्ति एसेट आपका दिमाग है। इसमें किया गया निवेश आपको सबसे ज्यादा रिटर्न देगा। और इसीलिए आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है ना? क्योंकि आप सीखना चाहते हैं। हम यहाँ दुनिया की बेहतरीन किताबों से ज्ञान निकालकर आप तक पहुंचाते हैं ताकि आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकें। आपका ये कुछ टाइम यहाँ निवेश किया है, ये भी रूल #5 का ही एक हिस्सा है। तो ये थे वो 5 नियम जो आपकी आर्थिक तकदीर बदल सकते हैं। पे योरसेल्फ फर्स्ट। अपनी कमाई का कम से कम 10% हिस्सा सबसे पहले खुद को दें। बिल्ड एसेट्स नॉट लायबिलिटीज। बिजनेस, रियल एस्टेट जैसी संपत्ति बनाएं, फालतू के खर्चे नहीं। मेक योर मनी वर्क फॉर यू। अपने पैसे को बिजनेस या सुरक्षित योजनाओं में लगाकर कंपाउंड करें। डेवलप हाई इनकम स्किल्स। अपनी कमाई बढ़ाने के लिए नए हुनर सीखें। नेवर स्टॉप लर्निंग। अपने दिमाग में निवेश करना कभी बंद न करें। याद रखिए, अमीर बनना पैसे के पीछे भागना नहीं है। ये एक माइंडसेट बनाने, सही आदतें डालने और धैर्य के साथ लगातार काम करने का नाम है। अगर इस वीडियो ने आपकी सोच को थोड़ा सा भी बदला है तो इस वीडियो को एक लाइक देकर मेरा मनोबल बढ़ाएं। और मैं आपसे जानना चाहता हूं, कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि इन 5 में से वो कौन सा एक नियम है जिस पर आप कल सुबह से काम करना शुरू कर देंगे। और अगर आप इस सफर में मेरे साथ बने रहना चाहते हैं तो बुक समरी को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए सोचते रहिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।